दोस्तों क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कल अचानक से नेस्डेक सीधा 3.5% गिर गया। मतलब 820 पॉइंट की एक गिरावट है, जो कि अच्छी खासी गिरावट है। और नेस्डेक ही नहीं, डो जोन्स में भी हमें 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और इसके अलावा अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन तो सीधा धड़ाम हो गया। $1,25,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी, जो कि सीधा गिरकर $1,11,000 के आसपास आ चुकी है। मतलब मोटा मोटा 10% के आसपास की गिरावट आपको एक दिन के अंदर ही देखने को मिल गई। और अगर हम बाकी मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5% के आसपास गिरे हैं। और एशियन मार्केट जो ओपन थे वो भी आप देख सकते हैं कि गिर रखे हैं। और ये जो सब कुछ हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सबसे पहले मोटा मोटा अगर जो रीजन चल रहे थे उनके बारे में बात करें तो आपको पता है कि इसके पीछे या तो चाइना होता है या अमेरिका होता है। तो इस बार जो शुरुआत हुई थी वो चाइना की तरफ से हुई थी, क्योंकि उन्होंने 9 अक्टूबर को 5 ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनको अपनी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया था। मतलब उसका जो एक्सपोर्ट है उसको वो काफी कंट्रोल तरीके से करेंगे, और उसके ऊपर कह सकते हैं कि एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। और वो जो 5 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो ये सारे हैं। अब ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनका यूज किया जाता है ईवी बैटरीज में, सेमीकंडक्टर्स में, डिफेंस में, टेक में। तो अगर इन एलिमेंट्स के ऊपर चाइना कंट्रोल करेगा तो इनकी पहले तो प्राइसेस बढ़ेगी, दूसरा शॉर्टेज भी हो सकती है। और ये सब कुछ चाइना ने किया था ताकि यूएस चाइना के बीच में जो डील चल रही थी उसमें चाइना थोड़ा सा अपर हैंड में आ सके। इसी पॉलिसी में चाइना ने टेक रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रीप्रोसेसिंग को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कई बार रिसाइकलिंग कर दी जाती है, माइनिंग की जाती है, स्मेल्टिंग की जाती है, उनको सेपरेट करके अलग तरीके से यूज कर लिया जाता है। तो इसको भी चाइना ने प्रिवेंट किया, जिससे उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बाकी देशों के पास ना पहुंच सके, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर उनका जो डोमिनेंस है वो उसको मेंटेन करके रख सके। जिससे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे, मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई थी और इन्वेस्टर्स ने सेलिंग शुरू कर दी थी, जिसका रीजन था कि वो सेफ एसेट जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में अपना पैसा डालना शुरू कर चुके थे। तो ये तो हो चुका था 9 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद 10 अक्टूबर यानी कल को ट्रंप ने इसका जवाब दिया। वो जवाब देने से पहले रुकते नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ धमकी दे दी कि चाइना के ऊपर वो 100% का टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया है। अब जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया उसके बाद तो समझिए मार्केट एकदम से गिरने लग गया। सबसे पहले उनका खुद का मार्केट गिरा, और उसके बाद जो हमारा बिटकॉइन है वो तो लगभग 10% के आसपास गिर गया था। जिसका सबसे पहला रीजन है कि अगर ट्रंप अब चाइना के ऊपर भी 100% का टैरिफ लगा देंगे तो इससे यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अभी पहले से ही यूएस में शटडाउन चल रहा है, क्योंकि दोनों पार्टी बिल पास नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉइज को अनपेड लीव में भेजा जा चुका है। इसकी वजह से जो इनका एम्प्लॉयमेंट का डेटा आना है, हर महीने ये डेटा आता है, वो सब कुछ भी डिले हो चुका है। इसके अलावा देखिए चाइना ने ये जो रेस्ट्रिक्शन अनाउंस किए हैं, अगर वो उन्हें इंपोज भी कर देता है तो इससे मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स और बैटरीज की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी टेक से रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे एप्पल अपना आईफोन बनाती है तो उसके लिए उसे सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी गाड़ियों में यूज होता है, इवन हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेमीकंडक्टर का यूज होता है, और बहुत सारों में बैटरी का भी यूज होता है। तो अगर इन दोनों की शॉर्टेज आ गई तो वो जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बना पाएंगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं होगी तो ज्यादा बेचेंगी कैसे, जिससे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हिट हो सकती है। मतलब इससे डायरेक्टली इन कंपनी के बिजनेस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से मार्केट गिरे हैं। तो अब सवाल उठता है कि मंडे के दिन हमारे स्टॉक मार्केट तो कल क्लोज थे, तो मंडे के दिन जब वो ओपन होंगे तो तब हमारे मार्केट में क्या हो सकता है। तो इसके लिए पहले फ्राइडे के हिसाब से देख लेते हैं। तो फ्राइडे को यानी कल हमारे जो स्टॉक मार्केट थे वो ग्रीन में क्लोज हुए थे, क्योंकि तब तक ये न्यूज नहीं आई थी। लेकिन जिस टाइम पर ये न्यूज आई उस टाइम पर गिफ्ट निफ्टी खुला हुआ था। गिफ्ट निफ्टी हमारा जो निफ्टी है उसका ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि पहले सिंगापुर के एक्सचेंज में ट्रेड होता था, आजकल हमारा जो गिफ्ट सिटी है वहां पर ट्रेड होता है। तो उस टाइम पर वो ओपन था और उसमें हमें लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, जबकि इस न्यूज के आने से पहले गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में चल रहा था। तो अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी नई न्यूज नहीं आती है तो कह सकते हैं कि 1-आधा% का हमें ड्रॉ डाउन मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो अभी और भी काफी सारे रीजन है जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा पहला तो हमने आपको बता ही दिया है कि चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। लेकिन इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ माने जाने वाले जो मेटल्स हैं उनकी प्राइस भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर गोल्ड की प्राइस ही अच्छी खासी बढ़ रही है तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक मार्केट में इतना हाई रिस्क क्यों लेंगे, जबकि गोल्ड अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, सिल्वर अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर
जो सेफ हैं गोल्ड एंड सिल्वर उनमें भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कंपैरेटिवली सेफ की बात हम कर रहे हैं। और अमेरिका का जो डेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस टाइम पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए, अभी चाइना ने इस बात पे कोई रिटेलिएट नहीं किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी सिर्फ धमकी दी है कि वो 100% टैरिफ लगा सकते हैं, उन्होंने लगाया नहीं है। अगर वो लगा देते हैं और चाइना इस पे रिटेलिएट करता है तो इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरा, यूएस में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन का डेटा भी आना है। अगर वो डेटा भी खराब आता है तो इससे भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब सब कुछ न्यूज, मैक्रो डेटा, पॉलिसीज, इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, अगर बाइंग या सेलिंग कुछ भी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के ही कीजिएगा और एकदम से सारा पैसा मत डालना। अगर डालना भी है तो थोड़ा थोड़ा करके डालना। दूसरा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो पूरा एनालिसिस करने के बाद ही करना, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा लेवरेज मत लेना, क्योंकि अगर आपने ज्यादा लेवरेज लिया होगा और मार्केट में वॉलेटिलिटी तो है ही और ऐसे में प्राइस थोड़ा भी नीचे आ जाएगी तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट भी हो सकती है। बाकी अगर आप एसआईपी करते हो तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा होगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर एक दो सेक्टर में ही आपने सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी और मान लीजिए जैसे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपने सेक्टर में कर रखी है या फिर उन स्टॉक्स में कर रखी है जिनको डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है और सारी इन्वेस्टमेंट आपकी वहां पर है, तो फिर आपको या तो बड़ा प्रॉफिट या तो बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो प्रॉब्लम चल रही है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।